देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत विशिएट हो चुकी है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, हम बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स भारत पे करेंगे। तो इसका मतलब तो युद्ध होगा। 2 फ्रंट वॉर से हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं। तो हम कैसे अपनी इंडियन एयरफोर्स को देखें सर इन फ्यूचर? सच बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की बहुत बुरी हालत है। बहुत पहले ही हमने भारत सरकार को समझा दिया था कि लड़ाई होगी तो पाकिस्तान जो है कम से कम 22 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ डाल देगा। तो हमें पाकिस्तान को देखने के लिए 22 स्क्वाड्रन दे दो यार। असल में आज की तारीख में यथास्थिति बताता हूं, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था और कोई सीक्रेट नहीं बता रहा। हमारे पास 31 नहीं यार, हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं कि अगला युद्ध होगा तो हम हारेंगे नहीं। एक चीज तो मैं बताता हूँ, जैसे कारगिल में हमने 500 शहीद करा दिए थे ना, अगले युद्ध में हम 5000 शहीद करा देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब कि आपकी एयर पावर है उसमें सीरियस गैप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दौर की जंगों में एक बात तो तय है कि अगर आपके पास एयर टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्रोन और फाइटर जेट आते हैं तो लाजमी बात है दोस्तों आप जीत जाएंगे। अजरबैजान आर्मीनिया की जंग आपके सामने है। TB2 ड्रोन थे और दोस्तों जबरदस्त किस्म के F-16 थे। तो अजरबैजान ने आर्मीनिया की कमर तोड़कर रख दी थी। जो जमीन पर था जमीन पर ही रह गया। हमारे थे दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर रफीकी, जिनका नाम आपने सुना होगा, और MM आलम पाकिस्तान के हीरो। हमारे पास जबरदस्त तैयारे थे दोस्तों। हमारे पास आर्मी बिल्कुल नहीं थी, ना ही जबरदस्त किस्म के टैंक थे, लेकिन उसके बावजूद हमने भारत के हंटर त्यारे और बड़े जदीद त्यारे एयर बेस से उड़ने का मौका भी नहीं दिया। वहीं पर जाकर हमने ठोक कर वहां पर तबाह किए थे। इमाम आलम ने जंग में 11 त्यारे दोस्तों, पूरे एक बंदा 11 त्यारे तबाह कर देता है, उसका नाम है MM आलम। 5 त्यारे तो उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में तबाह कर दिए थे, और वो भी अपने त्यारे से, जदीद त्यारे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने फाइटर से गोलियां मारकर। अब हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे पास है तकरीबन 25 से ऊपर के स्क्वाड्रन। हम खुद अपने घर पर J-17 थंडर ब्लॉक 3, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 बना रहे हैं। अभी हम ज्यादा ब्लॉक 3 पर ही फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने TFT भी हमने हाथ में लिया हुआ है, कान का भी हमने प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया हुआ है, यानी हम 5th जनरेशन भी घर पर बना रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हमने J-35 भी एक्वायर कर दिया है, वो भी पूरे 2 स्क्वाड्रन, यानी हमारे पास 27 स्क्वाड्रन। हमारे सामने जो है वो भारत है और उसके पास है 30 के करीब स्क्वाड्रन। क्या है? जैगुआर है, बिल्कुल पुराना थक्कर त्यारा। उन 30 स्क्वाड्रन की भी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा क्या है? MiG-21 है, थक्कर त्यारा, अच्छे त्यारे हैं। राफेल और दोस्तों SU-30 और SU-30 को भी हमने तबाह किया हुआ है, तो हमें उसका भी अंदाजा है कि वो क्या चीज है। तो ये है हमारे सामने वाले की ताकत, और हमारी ताकत ये है कि हमारी एयरफोर्स कहती है 2 स्क्वाड्रन 6 महीने में चाहिए, तो हमारी दोस्तों एयर इंडस्ट्री वो बनाकर सामने रख देती है 4.5 जनरेशन के तैयारे। तो ये है हमारी कैपेबिलिटी, और इसी वजह से भारत को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिसके पास होगी एयर पावर वो मार देगा। और अब जाकर पाकिस्तान भारत के सामने सीधा खड़ा होकर जवाब दे रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि हमने भारत को 3 से 4 साल सीजफायर भी दिया। उसके सीजफायर के दौरान भी भारत ने कोई खास तरक्की नहीं की अपनी एयर डिफेंस या फिर मिलिट्री पावर में, जबकि पाकिस्तान ने काफी इंप्रेसिव इजाफा किया है। पाकिस्तान अब भारत में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक दोस्तों क्यों? RSS के जो कैंप थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को दोस्तों यरगमाल बनाया, हमारे मुअज्जज और इज्जतदार शहरियों को शहीद किया गया। उसके अलावा हमारे जवानों का खून बहाया गया, तो उसका जवाब लिया जाएगा। पाकिस्तान भारत में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है RSS के कैंपों पर, जहाँ पर से पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों प्रोपोगंडा होता है और भगवा आतंकवादी तैयार करके पाकिस्तान भेजे जाते हैं। तो इनका भी हम हिसाब सूद समेत वापस करने वाले हैं। को लेकर पाकिस्तान काफी सीरियस है। चाइना से J-35 लेने के लिए उनका ऑलरेडी डील हो चुकी है। तो हम कैसे अपनी इंडियन एयरफोर्स को देखें सर इन फ्यूचर? सच बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की बहुत बुरी हालत है। बहुत पहले ही हमने भारत सरकार को समझा दिया था कि लड़ाई होगी तो पाकिस्तान जो है कम से कम 22 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ डाल देगा। तो हमें पाकिस्तान को देखने के लिए 22 स्क्वाड्रन दे दो यार। असल में आज की तारीख में यथास्थिति बताता हूं, क्योंकि मैं एयरफोर्स में था और कुछ सीक्रेट नहीं बता रहा। हमारे पास 31 नहीं यार, हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं। 40 साल पुराने जैगुआर, 40 साल पुराने मिराज 2000, हमने उसको पानी और सर्फ से धोके कह दिया यार इसको आगे 40 साल 45 साल तक उड़ा लो। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, भारत सरकार की कोई इच्छा नहीं है हमें 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देने की। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बाहर से कोई विमान नहीं आएगा। भारत सरकार ने तय कर लिया है 2 एयरफोर्स है, चलती रहेगी। राजेश, सिचुएशन बहुत चिंताजनक है। जो भारत की जनता है उसे ही सिर्फ मालूम है कि अगला युद्ध होगा तो हम हारेंगे नहीं। एक चीज तो मैं बताता हूं, जैसे कारगिल में हमने 500 शहीद करा दिए थे ना, अगले युद्ध में हम 5000 शहीद करा देंगे। 50,000 डंके की चोट पे करता हूं मैं, हम शहीद करा देंगे। हारेंगे नहीं, लेकिन राजेश अगले युद्ध में हम जीत भी नहीं सकते। ये भारत की जनता को पता होना चाहिए। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज,
समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत विशिएट हो चुकी है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे, हम बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक्स भारत पे करेंगे। तो इसका मतलब तो युद्ध होगा। 2 फ्रंट वॉर से हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं, यानी पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ये तो 3 फ्रंट हमारे एक्सटर्नल हैं और इंटरनल फ्रंट तो हमेशा था ही था, माओइस्ट, टेररिस्ट वगैरह वगैरह। अब देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के दिन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साहब कि आपकी एयर पावर है उसमें सीरियस गैप्स आ गए हैं। आपको 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स चाहिए थी, 42 स्क्वाड्रन की। आज के दिन आप 30 स्क्वाड्रन पे आ चुके हैं। तो क्वांटिटेटिवली आप चीन से पिछड़े हैं बहुत। पाकिस्तान भी अब आपके बराबरी करने की तौर पे आ रहा है। कैसे? और अब चीन अपना J-35 स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान को दे रहा है, J-35। लेकिन हम सुन रहे हैं कि साहब 10 साल और चाहिए। हमारे पास 10 साल नहीं है साहब, लड़ाई कल छिड़ सकती है। पाकिस्तान में गदर मच रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सब बड़ी असमंजस में डाल दिया है ना भारत को। तो आपके पास चॉइस क्या है? आम का 10 साल ले रहा है, अभी क्या करना है? अगर अगले साल आपके पास पाकिस्तान के पास J-35 चाइनीज जेट फाइटर 5th जनरेशन आ रहा है, कल आप क्या करें? इससे साहब सवाल उठता है कि क्या हमको एकदम से ये लेना चाहिए? शुड वी ग्रैब दिस ऑफर? क्या भारत को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर चाहिए आज के दिन? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यस, 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 बिल्कुल चाहिए साहब। अगला सवाल क्यों चाहिए साहब आपको? इसलिए जनाब क्योंकि चीन के पास, चीन की एयरफोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में आज के दिन 300 के करीब 5th जनरेशन जेट फाइटर्स हैं, J-20 ड्रैगन और J-35। ये जो जहाज हैं 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, ये उनके पास 300 है। 2035 तक उनके पास ये जहाजों की संख्या बढ़ के 1000 5th जनरेशन जेट फाइटर हो जाएंगे। 2000 तो साहब उनके पास 4.5 जनरेशन जेट फाइटर्स हैं, जबकि हमारे पास 700 नहीं है। तो आपको तो चाहिए, चीन का मुकाबला करना है तो वो लव एंड फ्रेश एयर पे थोड़ी ना होगा साहब। जो जेट फाइटर चाहिए तो चाहिए, महंगे हैं तो महंगे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आपको चाहिए। हमको लगता है कि लेकिन साहब मैं बताना चाहता हूं एक और चौंकाने वाली बात। चीन अब पाकिस्तान को ये जो 5th जनरेशन J-35 फाइटर्स है वो बेच रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स आज के दिन चीन में हैं, इन जहाजों पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब अगले साल के शुरू तक कोई आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है वो अपने F-35 फाइटर जेट चीन से लिए हुए, खरीदे हुए उड़ा रहा है। तो साहब ये तो हद की बात है ना साहब। तो ये जो सवाल कि क्या आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, अवश्य चाहिए, आज के दिन चाहिए। लेकिन औसतन जो हमारा तजुर्बा रहा है अभी तक 10 साल लगेंगे, और वो भी साहब तब लगेंगे जबकि अमेरिका ये जो आमका के लिए GE-414 इंजिन प्रॉमिस किए थे वो टाइम पे दे दे, वो टाइम पे दे दे आपको साहब। नहीं तो आपको दौड़ना पड़ेगा फ्रांस के पास साफरान इंजन